डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ क्लास 10th की मैथमेटिक्स पार्ट 1 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है कि अगर हमको साइमल्टेनियस इक्वेशंस अगर दिया हुआ है तो उस साइमल्टेनियस इक्वेशंस को 4 अलग अलग मेथड से किस तरह से सॉल्व करना है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 10 वीडियोस यूट्यूब पे पोस्ट कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अगर नहीं देखे हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले वो वीडियोस आप लोग देख लीजिए। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर कोई साइमल्टेनियस इक्वेशंस का वर्ड प्रॉब्लम अगर आप लोगों को दिया हुआ है तो उस वर्ड प्रॉब्लम को आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले उस वर्ड प्रॉब्लम को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और उसको पढ़ने के बाद आपको कुछ रिलेशंस दिए रहेंगे, उस रिलेशंस को आप लोगों को समझ लेना है। फाइनली उस वर्ड प्रॉब्लम को आपको क्या पूछा गया है उसको अच्छी तरह से जान लेना है और एक बार जो भी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है उस वैल्यूज का या उस वेरिएबल्स का क्या रिलेशन आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है वो अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। आज के वीडियो में कुछ हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। लेट अस जंप इनटू सम वर्ड प्रॉब्लम्स। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। जैसे हम कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है तो किस तरह से सॉल्व करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझा के बताऊंगा। तो यहाँ पे आपका वर्ड प्रॉब्लम पहला ये है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 का प्रैक्टिस सेट 1.5 से मैंने ये प्रॉब्लम लिया हुआ है। तो अगर इस प्रॉब्लम में अगर आप देखते हो तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से आप लोगों को समझ लेना है। प्रॉब्लम को कम से कम आप लोगों को 2 बार पढ़ना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए 2 नंबर्स डिफर बाय 3। 2 नंबर्स दिए हुए हैं जो एक दूसरे से कितना डिफर करते हैं, 3 से डिफर करते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। फाइंड द नंबर्स। अभी इस तरह के प्रॉब्लम में हमेशा आपको 2 कंडीशंस दिया जाएगा। वो 2 कंडीशंस आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना है। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में पहले सेंटेंस में दिया हुआ है आप लोगों को 2 नंबर्स डिफर बाय 3। 2 नंबर्स है जो एक दूसरे से 3 से डिफर करते हैं। ठीक है, ये इसको बोलेंगे हम कंडीशन नंबर 1। ये फर्स्ट कंडीशन आपको दिया हुआ है। दिस इज कंडीशन नंबर 1। नाउ सेकेंड दिया हुआ आपको द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। ठीक है, इसको किस तरह से देखना है हम पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। तो अगर आप ये सेकंड सेंटेंस अगर आप पढ़ते हो तो यहां से आपको पता चलेगा कि एक स्मॉलर नंबर है, राइट, एक स्मॉलर नंबर है और एक ग्रेटर नंबर है। इसका मतलब मैं 2 नंबर कंसीडर करता हूं, एक नंबर ग्रेटर नंबर और दूसरा नंबर स्मॉलर नंबर। तो क्या कर लेते हैं हम, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ग्रेटर नंबर मेरा x है। लेट द ग्रेटर नंबर बी x। मैं ऐसे अज्यूम करता हूं कि ग्रेटर नंबर x है और स्मॉलर नंबर y है। जरूरी नहीं है कि ग्रेटर नंबर को ही x लेना है और स्मॉलर नंबर को y लेना है। आप स्मॉलर नंबर को भी x ले सकते हो और ग्रेटर नंबर को y ले सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यू, ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन मैं ग्रेटर नंबर को कंसिडर करता हूं इस केस में x और स्मॉलर नंबर को कंसिडर करता हूं मैं y। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है, फर्स्ट कंडीशन देखिए 2 नंबर्स डिफर बाय 3। 2 नंबर एक दूसरे को 3 से डिफर करते हैं। ठीक है, तो माय फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज 2 नंबर्स डिफर बाय 3। तो इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि ग्रेटर नंबर हमारे पास x है और स्मॉलर नंबर हमारे पास y है, डिफर करता है 3 से। इसका मतलब क्या, दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहना चाहिए वो कितना आना चाहिए, हमारे पास 3 आना चाहिए। तो दिस इज ग्रेटर नंबर, दिस इज स्मॉलर नंबर, तो इसके बीच का डिफरेंस आना चाहिए आपका 3। अगर आप स्मॉलर नंबर को x पकड़ते हो और ग्रेटर नंबर को आप y अगर पकड़ते हो तो उस केस में इक्वेशन क्या आएगा आप लोगों का, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना है
और उस केस में आपका डिफरेंस कितना आएगा, आपको 3 डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम हमारे असम्पशन के हिसाब से जाते हैं। मैं ग्रेटर नंबर कंसिडर किया है मैंने x, स्मॉलर नंबर कंसिडर किया है y, तो दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है आप लोग को 3। ये कंडीशन नंबर 1 से दिया हुआ है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि दोनों के नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दिया आप लोगों को, 3 दिया हुआ है। तो उसके ऊपर से ये मैंने एक इक्वेशन मुझे मिल गया। ठीक है, अभी दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर को क्या बोला है मैंने, y, तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर यानी कितना हो जाएगा, 2y। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 2y, यहाँ पे लिख दिया मैंने। आगे देखिए, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। ग्रेटर नंबर क्या है मेरे पास, x, तो थ्राइस द ग्रेटर नंबर यानी क्या हो जाएगा मेरे पास, 3x। इसका मतलब यहाँ पे लिख दिया मैंने थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, अभी आगे क्या बोला है, देखिए फिर से एक बार पढ़िए, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, यानी दोनों का अगर मैं सम कर देता हूं तो कितना दिया है आप लोगों को, ये दिया है आप लोगों को 19। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन के ऊपर से मुझे एक इक्वेशन मिलेगा। फ्रॉम द सेकंड कंडीशन वी कैन राइट 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। ठीक है, तो ये दूसरा इक्वेशन मुझे मिल गया। तो दो सेंटेंस पे से दो कंडीशंस हमको मिल गए, उसके ऊपर से हमने दो इक्वेशन हमने बना लिया। तो एक बार दो इक्वेशंस अगर हमको मिल जाते हैं तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। Now to solve these two simultaneous equations, you can use any one method out of the 4 methods that we have studied. आप method of elimination by equating the coefficients, method of substitution, graphical method या method of determinant, 4 मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। तो मोर प्रिफरेबली भी हम सबसे पहला मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। तो अगर ये दो इक्वेशंस अगर आप देखते हो अभी क्लोजली, तो क्या मिलता है आप लोगों को, कोई भी कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट हमारा मैच नहीं होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आइदर x का कोएफिशिएंट मैच करना पड़ेगा या y का कोएफिशिएंट मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, y का कोएफिशिएंट मैं मैच कर लेता हूँ। x का कोएफिशिएंट अगर मुझे मैच करना है तो मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। और मुझे y का कोएफिशिएंट अगर मैच करना है तो इक्वेशन 1 को क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ये हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 6। तो मैंने इस केस में आगे सॉल्व करने के लिए क्या किया है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मुझे ये इक्वेशन मिला है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 को मॉडिफाई करके इक्वेशन नंबर 3 बनाया है। तो फॉरगेट अबाउट दिस इक्वेशन नंबर 1 नाउ, अभी इसको कुछ लेना देना नहीं है। अभी क्या करेंगे, हम ये दो इक्वेशन अभी हम कंसिडर करेंगे और ये दो इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ये दो इक्वेशंस मैंने आगे की स्लाइड पे लिया हुआ है, इन सबको डिलीट कर देता हूँ अभी। नाउ प्रोसीड फर्दर। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, ये दो इक्वेशंस अगर आप देखते हो तो अभी इसका y कोएफिशिएंट आपका सेम आया हुआ है, राइट। अगर आप ये देखते हो इसका प्लस 2y है, इसका माइनस 2y है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला था और इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 बोला था। ठीक है, अभी y का कोएफिशिएंट मैच हो गया, इसका y कोएफिशिएंट प्लस 2 है, इसका y कोएफिशिएंट जो है वो माइनस 2 है। तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। तो दोनों को अगर हम ऐड करते तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, और दोनों को अगर हम ऐड कर देते तो क्या मिले, देखिए यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूं मैं, दैट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19, देन प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। ऐड क्यों करना है और सब्सट्रैक्ट कब करना है ये मैंने आप लोगों को बताया है, इसके प्रीवियस वीडियोज आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, सो हियर इन दिस केस जब दोनों का कोएफिशिएंट का साइन अलग अलग है तो आपको ऐड करना है, और दोनों कोएफिशिएंट का साइन अगर आपका सेम है, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो उस केस में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 2x दैट इज इक्वल्स टू 5x एंड दैट इज इक्वल्स टू 19 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 25।
तो 5x इज इक्वल टू 25। तो यही मैंने आगे सॉल्व करके बताया है। इफ यू कैन सी हियर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड किया हुआ है, तो ये आया हुआ है हमारा पास 5x इज इक्वल टू 25। सो देयरफॉर 5 को राइट हैंड साइड में लेके आइए, तो x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5, तो x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। तो एक वेरिएबल की वैल्यू अगर मिल जाती है, ये x के हमने x इज नथिंग बट योर ग्रेटर नंबर, ध्यान रखनी है, हमने x क्या लिया हुआ है, x लिया हुआ है हमने ग्रेटर नंबर, x इज ग्रेटर नंबर, यानी ग्रेटर नंबर हमको मिल गया। अभी दूसरा क्या करना है आपको, स्मॉलर नंबर मिलाना है। स्मॉलर नंबर को बोला हमने y, तो y की वैल्यू निकालना है। तो हमको पता है कि x माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 1 अगर आप याद रखते हो कंडीशन नंबर 1 से, तो x माइनस वाई कितना दिया हुआ है आपको, 3 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा लिया था, ये लिया था हमने x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए 5, y इज अननोन, तो माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 3। तो y मैं इस साइड में लेके जाता हूँ तो पॉजिटिव y हो जाएगा, और 3 इस साइड में लेके आता हूँ तो माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2। तो x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है, और y क्या है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट योर स्मॉलर नंबर, दिस इज स्मॉलर नंबर। तो हमने ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर दोनों निकाले हुए हैं, तो इसलिए आंसर में क्या लिखेंगे हम, हेज द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 एंड 2। 5 क्या है हमारे पास x, और 2 क्या है हमारे पास y। तो x इज ग्रेटर नंबर, तो आप आगे लिख सकते हो ग्रेटर नंबर इज 5 एंड स्मॉलर नंबर इज 2। तो इस तरह से आप इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से हम दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी देखिए क्या दिया हुआ है सेकंड, ये भी हमारे पास प्रैक्टिस सेट 1.5 का टेक्स्ट बुक पेज 26 का न्यूमेरिकल है। इसको भी उसी तरह से करना है। आपको 2 सेंटेंस में 2 कंडीशंस दिया रहेगा, और वो कंडीशंस के ऊपर से अगर आपने करेक्ट साइमल्टेनियस इक्वेशंस अगर आप लिख लेते हो, तो आप आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। ये पहला सेंटेंस दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, देन if we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. कौन कौन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपका फादर, और दूसरा दिया हुआ है एक सन। ठीक है, ये दोनों के बारे में किसके बारे में बोला है, दोनों के बारे में, इसके एजेस के बारे में बोला है। तो फादर एज और सन का एज। ठीक है, तो ये फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों के उनके प्रेजेंट एजेस फाइंड करना है। तो क्या कर लेता हूं मैं, फादर का एज कंसीडर कर लेता हूं मैं x, ठीक है, और सन का एज कंसीडर कर लेता हूं मैं y। जरूरी नहीं है कि फादर का एज x ही कंसीडर करना है, सन का एज y ही कंसीडर करना है। अब फादर का एज y बोल सकते हो, सन का एज x भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर बी x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन बी y ईयर्स। ठीक है, देन आगे बढ़िए, क्या बोला देखिए, अभी 2 इक्वेशंस हमको बनाना है। तो क्या दिया हुआ है देखिए, एक पहला कंडीशन आप लोगों को दिया है, द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। क्या बोला है, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, द सम ऑफ यानी प्लस फादर्स एज यानी क्या है हमारे पास x, द सम ऑफ फादर्स एज एंड, ठीक है, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। सन का एज कितना है y, लेकिन कितना दिया, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन बोला है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 2y हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितना दिया है, दैट इज इक्वल्स टू 70। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। सन का एज है y, इसलिए ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन कितना हो जाएगा, 2y, एंड दोनों का सम कितना दिया है, 70। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70। ये इक्वेशन नंबर क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। तो पहले कंडीशन के ऊपर से हमको ये इक्वेशन नंबर 1 मिला हुआ है। आगे पढ़िए, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर का एज डबल कर दिया, डबल द एज ऑफ द फादर किस तरह से लिखेंगे हम, 2x, एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन।
उसको किस में ऐड करेंगे हम, उसके सन की एज में, यानी क्या किया मैंने, डबल द एज ऑफ द फादर, यानी कितना हो जाएगा 2x, और उसको किस में ऐड करेंगे, ऐड इट टू द एज ऑफ द सन, और सन का एज क्या बोला हमने, y, तो दैट इज इक्वल्स टू कितना दिया है ये 95, ये दिया है 95, यानी सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 95, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो कंडीशन के ऊपर से हमको दो इक्वेशंस मिले हुए हैं। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना अगेन आसान है। अगेन मैं इस केस में भी मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स क्या कर लेता हूं, मैं यूज कर लेता हूं। x का कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है और y का भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो दोनों में से एक तो x कोएफिशिएंट इक्वल करो या y कोएफिशिएंट इक्वल कर दो। क्या कर लेता हूं मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2y इज 4y और 2 इंटू 7 इज 140, यानी इक्वेशन 1 के ऊपर से एक नया इक्वेशन बना लिया है मैंने। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अभी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 इज द मॉडिफिकेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो अभी फिलहाल इसको भूल जाइए, अभी ये दो इक्वेशन कंसिडर करना है। अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो x कोएफिशिएंट सेम ला लिया मैंने, ठीक है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, x का कोएफिशिएंट जो है वो दोनों की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये दोनों मेरे पास प्लस है, दोनों का जो साइन है, दोनों का साइन क्या है मेरे पास प्लस है। तो दोनों का साइन अगर सेम अगर है तो क्या करते हैं हम, सबट्रैक्ट करते हैं। तो बड़े नंबर से छोटा नंबर आप लोगों को सबट्रैक्ट करना है। तो राइट हैंड साइड अगर आप देखते हो इसमें 140 है और इसमें 95 है, तो क्या कर लेते हैं, मैं इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 में सबट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 3 से अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 अगर सबट्रैक्ट करता हूँ तो क्या मिलेगा, देखिए 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 140। इससे मैं सबट्रैक्ट कर देता हूँ ये इक्वेशन नंबर 2, दैट इज 2x प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 95। तो जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड जो इक्वेशन है सबके सिंबल क्या हो जाएंगे मेरे पास, चेंज हो जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2x माइनस 2x ये कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस y ये मिलेगा मुझे 3y, एंड दैट इज इक्वल्स टू 140 माइनस 95 ये मिलेगा मुझे 45, यानी 3y इज इक्वल्स टू 45 मिला हुआ है। यही मैंने आगे के स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखिए इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट किया इक्वेशन 3 से, तो मुझे ये 3y इज इक्वल्स टू 45 मिला। तो y की वैल्यू दैट इज 45 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगी, एंड 45 डिवाइडेड बाय 3 इज नथिंग बट योर 15, तो y इज इक्वल्स टू 15, यानी ये एक वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, तो y किसका बोला था हमने, y इज नथिंग बट द एज ऑफ द सन, एज ऑफ सन, यानी सन का एज मिल गया मुझे। ठीक है, अभी फादर्स का एज मिलाना बाकी है, x की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 जो पहला था, पहले कंडीशन पे से जो इक्वेशन निकाला था हमने, राइट, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70, ये दिया हुआ था आप लोगों को। तो इसमें क्या कर लीजिए, एक तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3 किसी में भी पुट करो, ठीक है, तो भी चलेगा। तो मैंने उसमें इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया हुआ है, इसमें y की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ x प्लस 2 इंटू 15, क्योंकि y की वैल्यू 15 निकाली हुई हमने, सो दैट इज इक्वल्स टू 70, तो x प्लस 2 इंटू 15 इज 30, दैट इज इक्वल्स टू 70, और देयरफॉर 30 को मैं राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ, तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 30, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 40। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई, यानी फादर का एज मिल गया, एज ऑफ फादर, राइट, दिस इज एज ऑफ फादर, और यही निकालने के लिए बोला है आप लोगों को, राइट। सो फाइनली हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फादर्स प्रेजेंट एज इज 40 इयर्स, x की वैल्यू, एंड सन्स प्रेजेंट एज इज 15 इयर्स, राइट। तो ये मेरे फोटो के पीछे छुप गया है, लेकिन आपको ये यहाँ पे कंप्लीट लिख लेना है। ये जो प्रेजेंटेशन है मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करने वाला हूँ, तो ये आप डाउनलोड करके आपकी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से एक प्रॉब्लम लेते हैं।
सो थर्ड प्रॉब्लम वी विल कंसिडर नाउ। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगेन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 का प्रैक्टिस सेट 1.5 का ही प्रॉब्लम है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज, the denominator of the fraction is 4 more than twice its numerator। ये पहला सेंटेंस है, ठीक है। If 6 is subtracted from both the numerator and denominator, the denominator becomes 12 times the numerator। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस है। तो पहले सेंटेंस से फर्स्ट कंडीशन मिलेगा आपको, एक इक्वेशन मिलेगा साइमल्टेनियस इक्वेशन, और दूसरे सेंटेंस से आपको दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा, राइट। और आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन यानी क्या, जैसे कि x डिवाइडेड बाय y लिखते हैं या m डिवाइडेड बाय n लिखते हैं। तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शन बोलते हैं, राइट। तो ये फ्रैक्शन हमको निकालना है। तो जनरली हम साइमल्टेनियस इक्वेशन x और y के फॉर्म में लिखते हैं, m यानी n के फॉर्म में लिखते हैं, किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मोर कॉमनली हम यूज करते हैं x एंड y। तो मैं ये फ्रैक्शन कंसिडर करता हूँ। तो ये फ्रैक्शन अगर आप देखते हो तो इस फ्रैक्शन में आपके दो वेरिएबल्स हैं। कौन सी वेरिएबल्स है, एक x है जिसको मैं बोल देता हूँ न्यूमरेटर, ठीक है, और दूसरा है y जिसको बोल देता हूँ मैं डिनोमिनेटर। यानी फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहता है, ठीक है। तो आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है, प्रॉब्लम दिया हुआ है, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में दिया हुआ है। तो हम सेंटेंस पढ़ेंगे और कंडीशंस फॉर्म करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला है, लेट द नंबर ऑफ द फ्रैक्शन और न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x, यानी न्यूमरेटर को x बोला है मैंने, एंड इट्स डिनोमिनेटर बी y, और डिनोमिनेटर को मैंने y बोला है, ठीक है। अभी अच्छी तरह से सेंटेंस पढ़ो, ठीक है। ये अगर इनका मीनिंग अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपका न्यूमेरिकल आसान हो जाता है। देखिए, the denominator of the fraction is 4 more than twice its numerator। पहले इसको पकड़ लीजिए, twice its numerator, twice the numerator means 2x। तो क्या बोला इन्होंने, the denominator, denominator को क्या बोला हमने, y is 4 more than twice its numerator। यानी न्यूमरेटर 2x है, twice its numerator, तो डिनोमिनेटर क्या है, इससे भी 4 ज्यादा है, 4 more than, मोर देन यानी प्लस, 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर। तो इसलिए ये इक्वेशन लिखा हुआ है हमने, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। तो इसको हम प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, x y और उसके बाद में कांस्टेंट के फॉर्म में। तो 2x, ठीक है, प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू y, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अभी 2x, y इधर लाता हूँ और 4 इधर लेके जाता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। देन आगे देखिए क्या दिया हुआ है, इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या करना है आप लोगों को, 6 सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। तो 6 सब्ट्रैक्ट कर देना, इसका मतलब क्या, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, अगर मैं न्यूमरेटर से 6 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो न्यूमरेटर क्या है मेरे पास, x, उससे 6 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, एंड डिनोमिनेटर दोनों से सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर से अगर 6 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, y माइनस 6, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला, इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। ये जो डिनोमिनेटर है अभी जो चेंज हुआ है, ठीक है, ये कितना बनता है, दैट इज y माइनस 6। ये डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर कितना है हमारे पास, x माइनस 6। ये कंडीशन प्रॉपर्ली पढ़े, इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब हम 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तब जो नया डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम्स बन जाता है नए न्यूमरेटर के इतना, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है मैंने, इफ 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, देन द नंबर न्यूमरेटर बिकम्स x माइनस 6 एंड द डिनोमिनेटर बिकम्स y माइनस 6, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था। फ्रॉम द सेकंड कंडीशन क्या लिख सकते हैं, y माइनस 6, ठीक है, दैट इज नथिंग बट योर न्यू डिनोमिनेटर, e इज इक्वल टू 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, राइट।
तो इसके ऊपर से क्या लिखेंगे हम, y माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू 12x माइनस 72, ब्रैकेट ओपन कर दिया। और इसके ऊपर से हम प्रॉपरली इसको फॉर्म में लिखते हैं। अभी यहाँ पे छुप गया तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास 12x, ठीक है। देन इधर y लाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस y, राइट। और ये कांस्टेंट एक साइड में लेके जाता हूँ तो ये कितना बनेगा मेरे पास, माइनस सिक्स प्लस 72, माइनस सिक्स प्लस 72 कितना हो जाएगा, 60 माइनस 66, हियर इट इज माइनस 66, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे जो कंडीशन के ऊपर से लिखा था, इसको मॉडिफाई करके इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ऐसे भी इक्वेशन नंबर दे सकते हैं, अब डिपेंड करता है। इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3, दिस इज मॉडिफाइड इक्वेशन नंबर 4, ये मॉडिफाइड है, ठीक है। तो अभी ये दो मॉडिफाइड इक्वेशन मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए मैं ये पूरा डिलीट कर देता हूँ। इस कंडीशन पे इससे हमको ये इक्वेशन मिला था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4, और ये सेकंड कंडीशन के ऊपर से, ठीक है, हमने ये मॉडिफाई किया था तो ये क्या मिला था आपको, 12x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 66, ये मिला था। ये दो नए इक्वेशंस मिले हैं। तो अभी अगर आप देखते हो, राइट, ये दोनों का y कोएफिशिएंट हमारे पास सेम है, दोनों का y कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, लेकिन दोनों का साइन हमारे पास सेम है। तो क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े नंबर से आपको छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो वो आगे की स्लाइड पे देखते हैं, राइट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 12x माइनस वाई था, राइट, कहाँ से मिला ये आपको, यहां से देखिए ये था हमारे पास 12x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 66 था। इससे ये इक्वेशन आपको क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। तो आगे अगर देखते हैं तो 12x माइनस वाई माइनस 2x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 66 माइनस ऑफ माइनस 4 आएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो 12x माइनस वाई माइनस 2x माइनस ऑफ माइनस प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 66 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो 66 प्लस 4 हो जाएगा तो ये 70। तो यहाँ पे माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, 12 माइनस 2 इज 10x एंड दिस इज 70। तो देयरफॉर x की वैल्यू 70 डिवाइडेड बाय 10, 10 इधर लेके आते हैं तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 7। तो x इज इक्वल्स टू 7। नाउ एक बार एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, यानी x क्या था हमारे पास, x वाज नथिंग बट योर न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू आपको मिल गई। अभी डिनोमिनेटर की वैल्यू मिलाना बाकी है, यानी y की वैल्यू मिलाना बाकी है। तो क्या करेंगे हम, ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारे पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो यहाँ पे रख दीजिए x की वैल्यू, तो 2 इंटू 7 माइनस वाई, ये वैल्यू हमको निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो 2 इंटू 7 इज 14 माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो y इज इक्वल्स टू, y को इधर लेके आइए, माइनस 4 को इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 14 प्लस 4, यानी y इज इक्वल्स टू 18, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर इज 7 जो हमने निकाला हुआ है यहाँ पे, एंड द डिनोमिनेटर इज 18 जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो हम उन्होंने पूछा क्या है, राइट और कैलकुलेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला है। फ्रैक्शन का इस तरह लिखते हैं हम x डिवाइडेड बाय y, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम, हियर इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 18, सॉरी नॉट 3, x इज 7, सो x इज 7 divided by y is 18, so the fraction is 7 divided by 18, right। तो इस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, सो दैट आपको ये कंडीशंस अच्छी तरह से लिखते आना चाहिए। जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस को आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना है, और उसके ऊपर से आपको कंडीशंस लिखनी है। और कंडीशंस अगर आप समझ के इक्वेशंस अगर आप लिखते हो, तो एक बार 2 इक्वेशंस अगर आपको मिल जाते हैं तो उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, होप ये वीडियोस आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी कंसेप्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है वो कंसेप्ट
आप लोगों को अगर समझ में आया हुआ है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच।